जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं 4 और 5 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बहुत ही स्पेशल तरीके से और बहुत ही कम समय में आपको ये सारे क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं। बहुत ही अच्छा आपको मैं रिवीजन कराने वाला हूं। तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दें और जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आज मैं आपको दिसंबर माह का करंट अफेयर भी कराऊंगा इसमें, जो 2022 में आपके लिए गुजर चुका है। उसका जो आपको मैं रिवीजन कराऊंगा वो आपके एसएससी जीडी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके साथ साथ मैं आपको जो 1, 2, 3 तारीख में जो आपका करंट अफेयर हो चुका है उसके भी सभी क्वेश्चन लल्लन टॉप क्वेश्चनों में आपके लिए लिख कर लेकर आया हूँ। तो ऐसे ही पूरी वीडियो को हम देखेंगे और बहुत कम समय में पूरी क्लास का रिवीजन करेंगे। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तो आइए और शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक की स्थापना। तो आप सभी लोग कह रहे होंगे ब्रिटिश इंडियन आर्मी ये क्या है? आप सभी को पता है कि जब हम आज़ाद नहीं हुए थे तो उससे पहले जो हमारी सेना थी उसको ब्रिटिश इंडियन आर्मी के नाम से ही जाना जाता था। आप सभी को पता है कि दोनों विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 के बीच हुआ और एक 1939 से 1945 के मध्य हुआ, उन दोनों युद्धाभ्यासों में भारत की ओर से जो भारतीय सैनिकों ने भाग लिया था उनकी संख्या थी 40 लाख। ठीक है, तो इसीलिए ब्रिटिश ने यानी कि इंग्लैंड ने इंडियन आर्मी के लिए एक स्मारक बनाया है और ये कहाँ पर बनाया है? ग्लासगो में। और ग्लासगो कहाँ पर? आपका स्कॉटलैंड में। ठीक है, आपने ये काफ़ी नाम सुना होगा ग्लासगो वाला, तब ये काफ़ी चर्चा में रहा था। आपका कोप 26 यहीं पर हुआ था 2021 में। ये आपको याद रखना, 2022 में जो आपका हुआ था कोप 26 यहीं पर हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। तो ये काफ़ी चर्चा में रहा था। तो आप सभी लोग याद रखना कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो स्मारक बना है वो आपका ग्लासगो में बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके लिए याद रखना है कि जो आपका इंडिया गेट बनाया गया है ये क्यों बनाया गया है? तो आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ आपका, इसमें जो शहीद सैनिक हुए थे उनकी याद में आपका इंडिया गेट बनवाया गया। फिर आपको पता है कि अमर जवान ज्योति यहाँ पर है, अमर जवान ज्योति यहीं पर है। 1972 में इसको बनाया गया क्योंकि 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, उसमें जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में अमर जवान ज्योति को क्या किया गया था? बनाया गया था 1972 में। तो ये भी 2 पॉइंट आप सभी लोग याद रख लेना, कहीं ना कहीं आपको ये पॉइंट जानने जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है? ई स्पोर्ट को मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स के हिस्से के रूप में मान्यता प्रदान की है। तो अब तक क्या था मित्रों, भारत में जो ई स्पोर्ट्स होते थे, ई स्पोर्ट्स का मतलब जैसे आप मोबाइल से गेम खेलते हैं या बड़े बड़े जो गेमर होते हैं, है ना, वो गेम खेलते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, यानी पूरा सेटअप करा लेते हैं अपने घर में ही। अब उसको क्या कर दिया गया है? मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स के हिस्से में मान्यता प्रदान की गई है और ऐसा काम करने वाला अपना भारत ही पहला देश बना है। ठीक है, आपको पता है कि बर्मिंघम जो आपके ओलंपिक हुए थे, सॉरी बर्मिंघम कॉमनवेल्थ हुए थे, इसमें भारत में ई स्पोर्ट्स में कांस्य पदक जीत कर लाया था। ये भी आपको याद रखना है और ये अब भारत में लागू हो गया है। तो ये कार्य किया है आपका युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा। ऐसे मान लीजिए जैसे आपका जो ई स्पोर्ट्स होता क्या है? काउंटर स्ट्राइक्स, इसको आप सर्च करके देखना, एक गेम है आपका काउंटर स्ट्राइक्स। इसको जब आप सर्च करेंगे तो ये आपका ई स्पोर्ट्स है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इनको क्या दी गई? मान्यता प्रदान की गई भारत में। किसके द्वारा? युवा एवं खेल मंत्रालय। और इसके मंत्री कौन है वर्तमान में? तो अनुराग ठाकुर। ठीक है, अनुराग ठाकुर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपके कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो आपके 1, 2, 3 और जनवरी के जो थे आपके क्वेश्चन, इनको देखूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड, आपने इसका नाम सुना होगा, डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका संबंध किससे है? तो सबसे पहले संबंध जान लेते हैं कि इंडिया इनोवेशन फंड, इसका संबंध है डीप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप से। डीप टेक्नोलॉजी क्या होती है? इसे हम डीप टेक के नाम से भी जानते हैं, डीप टेक्नोलॉजी। इसके द्वारा होगा क्या? तो हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा, कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा, वैज्ञानिक तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके साथ साथ एरोस्पेस को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये क्या है? एक प्रकार की डीप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है जिसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और इसका नाम रखा गया है डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड। अब कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन होंगे? आपके लूला डी सिल्वा, आपको पता है बोल्सोनारो के स्थान पर ये आए हैं। आरटीआई में जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा है? तमिलनाडु का। मात्र 14% इसने आरटीआई में क्या दी है? अपनी जवाबदेही दी है। आरटीआई कर लेना, ठीक है, आरटीआई।
पश्चिम बंगाल की वंदे भारत ट्रेन, तो ये आपकी चलाई गई है पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत ट्रेन और भारत की छठी वंदे भारत ट्रेन। ये कहाँ से चलाई गई है? हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए। याद रहेगा आपको। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहली वंदे भारत ट्रेन आपकी कहाँ चली थी। पहली वंदे भारत ट्रेन आपकी कहाँ चली थी, और इसके बाद बताइए मुझे कि भारत में कुल कितनी वंदे भारत ट्रेन आपकी चलने वाली हैं। ठीक है, इनका 3 वर्ष का समय रखा गया है भारत में। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी, इनका नाम है पेले। आपने काफ़ी बार सुना होगा पेले, और इनको ब्लैक पर्ल के नाम से भी जाना जाता था, और हाल ही में इनका 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये पेले इतने ज़्यादा चर्चा में क्यों बने हुए हैं और इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने क्यों लेकर आया हूँ, तो इसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि ये 3 बार फीफा वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। ब्राज़ील से ये खेलते हैं। 1958, 1962 और 1970 में ये आपके 3 बार फीफा वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। सन 2000 में ये फीफा के प्लेयर ऑफ द ईयर भी रहे थे। इसके साथ साथ ब्राज़ील के द्वारा ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। ब्राज़ील अब तक 5 बार आपका फीफा वर्ल्ड कप जीत चुका है, जिनमें से 3 बार कप्तान कौन रहे थे? आपके यही पेले साहब रहे थे। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। मैंने अभी बताया आपको, लूला डी सिल्वा। ठीक है, अब बात आई फीफा की, तो 2000 फीफा 22 की बात कर लेते हैं। फीफा 2022 की बात कर लेते हैं। ये कतर दोहा में हुआ था, आपके 22वें नंबर का था। ठीक है, विजेता कौन रहा इसका? अर्जेंटीना रहा। किसे हराकर? फ्रांस को हराकर। इसके कप्तान कौन थे अर्जेंटीना के? तो मैसी, लियोनेल मैसी। और यहाँ पर फुटबॉल का नाम क्या था? अल रहला। ठीक है, और आप सभी को बताया इसकी जो ट्रॉफी थी इसके उद्घाटन समारोह में कौन गई थी? तो आप सभी लोग याद रखना, इसका अनावरण करने के लिए गई थी भारत की दीपिका पादुकोण। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको फीफा वर्ल्ड कप 2022 से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्रसाद योजना में शामिल मंदिर। तो प्रसाद योजना जो कि भारत में 2014 में इसको चलाया गया था, तीर्थ स्थान जो है हमारे इसके कायाकल्प के लिए। तो आप सभी लोग याद रखना, इस प्रसाद योजना में 2 मंदिरों को शामिल किया गया हाल ही में। एक तो भद्राचलम मंदिर है और एक है आपका रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे आप रामप्पा मंदिर के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपकी 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, और अब ये प्रसाद योजना के अंदर भी शामिल हो चुका है। तो ये दोनों के दोनों मंदिर आपके कहाँ पर हैं? ये आपको मिलेंगे तेलंगाना में। ठीक है, याद रहेगा आपको, रुद्रेश्वर मंदिर जिसे हम रामप्पा मंदिर के नाम से जानते हैं, 39वीं हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपकी कौन सी है। देखते हैं इसका आंसर कौन दे पाते हैं कि 40वीं भारत की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है। अगला क्वेश्चन, इसमें भी आपको कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन कराऊंगा। पहले क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6, के.आर. गौरी अम्बा नेशनल अवार्ड। तो के.आर. गौरी अम्बा जो आपका नेशनल अवार्ड है, ये दिया गया है डॉक्टर एलिडा ग्रेवा को। डॉक्टर एलिडा ग्रेवा कौन है आपकी? तो आप सभी लोग याद रखना, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और जो गौरी अम्बा नेशनल अवार्ड है ये सामाजिक कार्यकर्ताओं को ही प्रदान किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक नाम दिख रहा है क्यूबा। तो क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। ठीक है, क्या है? हवाना। और क्यूबा और मैक्सिको के मध्य एक जल संधि बनती है, उस जल संधि का नाम है आपका युकांटन चैनल। ठीक है, युकांटन चैनल। और चीनी का कटोरा भी किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा। चलिए बताइए भारत में धान का कटोरा किसे कहते हैं? अंडों का कटोरा किसे कहते हैं? चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। अब क्वेश्चन देख लीजिए, आपके लर्न टॉप क्वेश्चन क्या है? गुरु गोविंद सिंह का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, यानी प्रकाश वर्ष मनाया गया, माफ करना। ये प्रकाश वर्ष था आपका 356वां। और मैंने आपको बताया था कि 356 में आपका कौन सा आर्टिकल में क्या दिया गया है? तो 356वें आर्टिकल में आपका दिया गया क्या? राष्ट्रपति शासन। क्या दिया गया? राष्ट्रपति शासन। 360 में वित्तीय आपातकाल दिया गया है, और 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल दिया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप याद रखना कि जो बीच वाला है आपका 356, ये गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश वर्ष के रूप में मनाया गया है। इतनी बार हो चुकी है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। ये चीज़ तो मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बता दी है। स्टे सेफ ऑनलाइन कार्यक्रम भी किसने स्टार्ट किया? नई दिल्ली ने। नेक्स्ट, इजराइल के प्रधानमंत्री, ये 6ठी बार अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है इन्होंने, बेंजामिन नेतन्याहू ने। और यहाँ पर इन्होंने 3 शपथ ली है। एक शपथ इन्होंने क्या ली है? इन्होंने एक शपथ ये ली है, इन्होंने ये अपने कार्यकाल में क्या क्या करेंगे। एक तो ईरान को परमाणु संपन्न होने से रोकेंगे ये,
अपने इजराइल में बुलेट ट्रेन चलाने की कोशिश करेंगे और अब्राहम जो समझौता है उसमें विस्तार भी करेंगे। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आपका 2 मंजिला 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन का हुआ है आपका अहमदाबाद में, किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, अब वीडियो जरा सी भी आपको अच्छी लग रही हो तो एक बार आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका, रायतु बंधु योजना। ये रायतु बंधु योजना आपकी स्टार्ट हुई थी 2018 में। अब इस प्रकार से ये आपके क्यों चर्चा में बनी हुई है? तो इसका हाल ही में 10वां संस्करण क्या किया गया है? प्रारंभ किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव। ठीक है, किसानों के विकास के लिए रायतु योजना को स्टार्ट किया गया था 2018 में और इसका ये 10वां संस्करण तेलंगाना से स्टार्ट हुआ है। ठीक, तेलंगाना की बात करें तो भारत का सबसे नवीनतम राज्य है और 2 जून 2014 को ये 29वें राज्य के रूप में निकल कर आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, अमेरिकी IACP 2022 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अमेरिकी IACP 2022 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ पुलिस को दिया गया है और छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम था निजात अभियान। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था नशा मुक्त समाज। क्या था? नशा मुक्त समाज। और ये चलाया गया था आपका राजनागंज, छत्तीसगढ़ से। तो ये याद रख लेना कि किसको दिया गया? छत्तीसगढ़ पुलिस को दिया गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखना, इंजीनियर इन चीफ किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अरविंद बलिया को। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, द नीलगिरी तहर परियोजना। तो द नीलगिरी तहर परियोजना जो है आपकी तमिलनाडु सरकार की है, क्योंकि आप सभी को पता है जो नील तहर है आपका वो राजकीय पशु है किसका? तमिलनाडु का। और जो द नील तहर जो पशु है आपका, इसको IUCN की रेड डाटा बुक में क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया गया है। तो इसी के बचाव के लिए, इसी के संरक्षण के लिए आपका क्या किया गया है? इस परियोजना को स्टार्ट किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। बात करें थी तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? M.K. स्टालिन। और इसके राज्यपाल जो हैं वो हैं RN रवि। ठीक है, याद रखना आप सभी लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम है उमलिंग ओरुवन। ठीक है, उमलिंग ओरुवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर नियुक्त हुई हैं। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला जो पुलिस कमिश्नर नियुक्त हुई हैं, ये काफ़ी प्राउड की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये इतना बढ़िया काम किया गया है कि किसी महिला को उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर में महिला कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये है आपकी लक्ष्मी सिंह। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा काम किया है। तो गौतम बुद्ध नगर की ये पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है आपकी। इसी प्रकार से कल मैंने आपको पढ़ाया था प्रहरी ऐप। प्रहरी ऐप का शुभारंभ किया गया किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा। और BSF के जो भी जवान होंगे उन सभी की जानकारी प्रदान करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, 108वीं भारतीय किसान कांग्रेस का आयोजन। तो एक बैठक होती है जिसका नाम है भारतीय विज्ञान कांग्रेस। इसका आयोजन हुआ है नागपुर विश्वविद्यालय में। और ये नागपुर आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखना कि जो कांग्रेस की विज्ञान वाली बैठक है वो कहाँ पर हुई है? नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में। महिलाओं की सशस्त्रीकरण के साथ साथ क्या हो सके? सतत विकास हो सके, महिलाएं भी विज्ञान में और प्रौद्योगिकी में शामिल हो सकें, इसके लिए भारतीय विज्ञान कांग्रेस का क्या किया गया? आयोजन किया गया नागपुर विश्वविद्यालय में। ये इसका 108वां संस्करण है। जो इसका पहला संस्करण था वो कब हुआ था? आपका 1914 में, और ये आयोजित किया गया था तब कोलकाता में। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रख लेना। देखिए अब कांग्रेस की बात आई है तो कांग्रेस के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि हाल ही में शशि थरूर को हराकर आए हैं। ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। बात करें यदि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, है ना। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो वे थे आपके WC बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में सिल्वर पदक किसने जीता है? तो हाल ही में शतरंज चैंपियनशिप हुई है आपकी,
और इसमें सिल्वर पदक भारत की तरफ से जीता है कोनेरू हम्पी ने। इनका नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा, कोनेरू हम्पी, एक महिला है ये, इनके द्वारा सिल्वर पदक जीता गया है। और जो आपकी विश्व शतरंज चैंपियनशिप हो रही थी वो आपकी अलमाटी, और ये अलमाटी कहाँ पर, आपका कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान की नई राजधानी क्या है, अस्थाना, आप सभी को पता होना चाहिए। कजाकिस्तान की नई राजधानी क्या है, अस्थाना। और गोल्ड मेडल इसमें जीता है किसने, बिम्बिसारा ने। जबकि पुरुषों में ये गोल्ड मेडल किसने जीता है, मैक्सवेल कार्लसन ने। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए। खाद्य सुरक्षा योजना ये 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट की गई है। जो भी आपके चना, गेहूँ, चावल जो भी होंगे उसके वितरण के लिए खाद्य सुरक्षा योजना स्टार्ट की गई है और 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट किया गया है। अब किसके द्वारा, तो उपभोक्ता खाद्य मामलात मंत्रालय के द्वारा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया था भारत में, तो 2013 में आया था। इसके जो लाभार्थी हैं वो 81 करोड़ लाभार्थी हैं जो भारत में क्या कर रहे हैं, राशन प्राप्त कर रहे हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है। अगला क्वेश्चन, भारत की आन बान शान यानी कि DRDO, इसका स्थापना दिवस मनाया गया 1 जनवरी और इन्होंने अपना ये 65वां स्थापना दिवस मनाया। स्थापना हुई थी 1958 में। समीर भी कामत इसके हेड हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, आपका नई दिल्ली में। इसका ध्येयवाक्य क्या है, वलस्य मूलम विज्ञानम। ब्रह्मोस मिसाइल का नया संस्करण ये 400 किलोमीटर रेंज का होगा। ठीक है, तो आज का हमारा अंतिम सवाल, और मात्र 15 मिनट में आपकी पूरे 15 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। ठीक है, तो वीडियो जरा सी भी आपको अच्छी लगी हो तो सभी लोग एक बार लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले की जयंती बनाई गई है। आप सभी को पता है भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी, सावित्रीबाई फूले। इनका जन्म कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। तो 3 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना, क्योंकि उन्होंने 1948 में पहली बार पुणे में बालिका स्कूल खोला था। तो और इनके पति का नाम आप सभी को पता होगा, क्या नाम है, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले जिनके द्वारा गुलामगिरी एक पुस्तक लिखी गई थी और काफ़ी फेमस पुस्तक है गुलामगिरी, उसके बारे में भी ये क्वेश्चन बन जाता है आपका। तो आप सभी लोग याद रखना। अब कल के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन थे उनको रिवाइज कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के किस शहर को 5 स्टार रेटिंग प्रदान किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की 2 जेलें हैं जिनको 5 स्टार 8 स्टार रेटिंग दी गई है। ये आपकी फर्रुखाबाद जेल और एक है आपकी बुलंदशहर जेल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसका 5वां संस्करण है। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इसको आयोजित किया जाएगा। दूसरा सबसे लंबा केबल 8 लेन ज्वारी ब्रिज ये आपका गोवा में होगा। एजुकेशन ऑस्कर अवार्ड 2022 किसे दिया गया है, IIT मद्रास को। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो संतोष कुमार यादव जी। ठीक है, तो ये आपकी आज की पूरी क्लास थी। अब दिसंबर माह का करंट अफेयर मैंने बताया था आपको पूरा कराऊंगा, तो दिसंबर माह का करंट अफेयर आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वीडियो जरा सी भी आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए मिलते हैं आपसे दिसंबर वाले करंट अफेयर माह में। नेक्स्ट अब आपके सामने है अगला माह नवंबर माह, और नवंबर माह का आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है, एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन ये आपकी कहाँ पर लगी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट सुल्तान जौहर हॉकी कप ये भारत ने जीता है ऑस्ट्रेलिया को हराकर। चैंपियंस ऑफ द अर्थ कंट्री सिविल 20 या इसे हम कह सकते हैं C20 का अध्यक्ष कौन बना है, भारत। हेलीबॉर्न उत्सव ये आपका सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया था, हेलीबॉर्न उत्सव। नेक्स्ट आपका उद्भव डांस फेस्टिवल, तो उद्भव डांस फेस्टिवल इसका आयोजन कहाँ किया गया, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। भूल भुलैया राष्ट्रीय उद्यान या मियावाकी वन उद्घाटन ये कहाँ पर हुआ था आपका, एकता नगर। और ये एकता नगर कहाँ पर आपका, ये आप सभी लोग याद रखना, केवड़िया यानी कि आपका गुजरात में है। नेक्स्ट फुटबॉल फॉर स्कूल पहल ये शिक्षा मंत्रालय और फीफा के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आपका ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति, तो ब्राज़ील के जो 39वें राष्ट्रपति बने हैं वे है लूला डी सिल्वा। नेक्स्ट है 2 फिंगर टेस्ट पर रोक किसके द्वारा लगाई गई है, तो सुप्रीम कोर्ट और DY चंद्रचूड़ और हिमा कोहली के द्वारा इस पर रोक लगाई गई। मानगढ़ धाम
ये बांसवाड़ा ज़िला आपका राजस्थान में है, ठीक है। और इसके लिए एक धरोहर की मांग करी जा रही है, इसके लिए इसको चर्चा में रहा था। 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट उत्तर प्रदेश में। जमशेदजी ईरानी का निधन, स्टील मैन ऑफ इंडिया, ये कौन थे आपके? स्टील मैन ऑफ इंडिया। भारतीय भाषा दिवस ये पहली बार आयोजित किया गया आपका 11 दिसंबर को, यूजीसी के द्वारा इसे आयोजित किया गया था। पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर, और हाइपर स्केल डेटा सेंटर जो है आपका ये है योटा D1 ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट आपका पहला एक्वा पार्क फिश म्यूजियम सुवर्णसिरी आंध्र प्रदेश, माफ करना अरुणाचल प्रदेश। सियोक पुल का उद्घाटन तो ये लद्दाख में किया गया है, सियोक पुल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पहला डॉक्टर राजेंद्र अवार्ड, तो मैंने बताया था आपका लोक प्रशासन से संबंधित था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड, और ये किसे दिया गया है? प्रोफेसर रमेश अरोड़ा, जो कि आप सभी को पता है उत्कर्ष क्लासेस के जो मोटिवेशनल एक टीचर हैं वही है आपके प्रोफेसर रमेश अरोड़ा जी, और इन्हीं को ये दिया गया है किसके द्वारा? तो उपराष्ट्रपति जी के द्वारा, जगदीप धनखड़ जी के द्वारा दिया गया था। सबसे शक्तिशाली रॉकेट तो इसका नाम है फाल्कन हैवी, और ये किसकी है? स्पेस एक्स कंपनी यानी कि एलॉन मस्क का है ये आपका फाल्कन हैवी, विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट। नेक्स्ट आपका फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, तो फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट ये आपको याद रखना है विक्टर एक्सेल्सन और कैरोलिना के द्वारा जीता गया है। लेकिन आपसे पूछा है फ्रेंच ओपन जो टेनिस वाला है वो किसने जीता है आपका? तो फ्रेंच ओपन आप सभी लोग याद रखना जिसे राफेल नडाल और ईगा स्वीटेक के द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट 41वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, तो ये पुस्तक मेले का आयोजन किया गया था आपका शारजहां यूएई में। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन अवार्ड, फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन अवार्ड ये आपका एडवर्ड कैनेडी, ठीक है, अमेरिका के सीनेटर हैं ये, इनको दिया गया है बांग्लादेश के द्वारा। ट्रैक एशिया कप ये आपका कहाँ पर आयोजन होगा? साइकिलिंग से संबंधित है, केरल में इसको आयोजित किया जाएगा। इलाबेन भट्ट का निधन हो गया, ये कौन थी आपकी? तो गुजरात पीठ की चांसलर थी इलाबेन भट्ट, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना मध्य प्रदेश की है। कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर, तो यह है आपका पैरामिक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम, ये मेघालय में स्टार्ट हुआ है। समाज का अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ मिल सके इसके लिए इसको स्टार्ट किया गया था मेघालय सरकार के द्वारा। सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय आपका कहाँ पर खुलेगा? गुजरात में। देश की सबसे बड़ी टरबाइन गुजरात में। महिला मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में। फिक्की इंडिया के नए अध्यक्ष सुब्रकांत पांडा जी। और पहली बार पक्षियों की गणना किस राज्य में होगी? तो ये होगी आपकी नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये किसे दिया गया है? किरण मजूमदार को। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकराम, कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम। नेक्स्ट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो कि क्रिकेट की ट्रॉफी है, मुंबई ने जीती है हिमाचल प्रदेश को हराकर। एजू थॉचन पुरस्कार 2022 ये ए सेतु माधवन ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का रिकॉर्ड स्विट्जरलैंड का है 2 किलोमीटर का, इसमें 100 डिब्बे हैं आपके। नेक्स्ट है आपका रीसैट-2 उपग्रह, ये भारत का उपग्रह है, एक जासूसी उपग्रह है, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस जो कि आपके 17वें नंबर का है, और आपको याद रखना है कि इसके मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो गुयाना के राष्ट्रपति होंगे मोहम्मद इरफान अली। कौन होंगे? मोहम्मद इरफान अली, ठीक है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, तो कब मनाएंगे? आपका 7 नवंबर को। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी ये आपकी उज्जैन मध्य प्रदेश में। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 ये लंदन इंग्लैंड। नेक्स्ट 103वां संविधान संशोधन 2019, और 103वां संविधान संशोधन के तहत 2 नए आर्टिकल जोड़े गए हैं 15(6) और 16(6). राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी के अध्यक्ष बने किशोर कुमार। सेलेवियर पुरस्कार अरुणा साईराम को दिया गया है। रेडियोग्राफी दिवस आपका कब मनाते हैं? 8 नवंबर को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वेट्स ऐप, तो प्रसार भारती के द्वारा स्टार्ट किया गया है वेट्स ऐप। विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। कौन है? ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट है आपका पहला केरल ज्योति पुरस्कार MT वासुदेवन को दिया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला,
ये अजमेर में आयोजित किया गया आपका पुष्कर में ही। नेक्स्ट है आपका 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? गोवा में। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन सा है? विक्रम एस। राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेज़बानी चमोली में की जाएगी और 2 से 5 फरवरी के मध्य ये आपका चलने वाला है 2023 में। नेक्स्ट है सोने की समान कीमत लागू करने वाला राज्य केरल। पहली लेस्बियन गवर्नर अमेरिका की, ये है मोरा हिली। नेक्स्ट है आपका संघाई उत्सव, ये आपका मणिपुर। नेक्स्ट आपका वैली के एस फोर्ड मेडल से सम्मानित व्यक्ति कौन है? डॉक्टर सुभाष बाबू। नेक्स्ट है आपका मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, इसके तहत 576 भाषाओं को शामिल किया गया है। गृह मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट पेश करी गई थी। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को। 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हाड़ा को दिया गया है। एंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 18वां टेलीमेडिसिन सम्मेलन। तो 18वें नंबर का ये टेलीमेडिसिन सम्मेलन आपका कोच्चि में हुआ है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये 4 शहरों में होगा आपका, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गोरखपुर, नोएडा और लखनऊ में। नेक्स्ट क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पर कौन है आपकी? पेकिंग यूनिवर्सिटी, और ये चीन की यूनिवर्सिटी है आपकी पेकिंग यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट पहले भारतीय अमेरिकी, ये आपके मैरीलैंड की गवर्नर बनी है अरुणा मिलर, ठीक है, भारतीय मूल की हैं, ये भारतीय अमेरिकी हैं। नेक्स्ट है विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी भारत करेगा और भारत में भी कहाँ पर होगी? दिल्ली में। सेकंड बिम्स्टेक कृषि मंत्री परिषदीय बैठक कहाँ हुई है आपकी? भारत में। 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र किसे दिया गया? भोपाल रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? रमेश केजरीवाल। सबसे ऊंचाई पर अवस्थित मतदान केंद्र तासीगंज, ये हिमाचल प्रदेश। वीरांगना सेवा केंद्र, ये आपका नई दिल्ली। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन चेन्नई से मैसूर के मध्य चलेगी, ठीक है। वैसे ये आपकी 5वीं वंदे भारत ट्रेन है, लेकिन दक्षिण भारत की पहली है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जिन्होंने बेंगलोर की स्थापना की थी, सुख समृद्धि के ये जन्मदाता कहे जाते हैं, और ये हैं आपके नादप्रभ कैंपगौड़ा। और बेंगलोर कैंपगौड़ा जो आपका एयरपोर्ट है, इसके सामने 108 फीट की प्रतिमा लगाई जाएगी, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। इसका मतलब होता है सुख समृद्धि। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर। विश्व कबड्डी विश्व कप 2025, ये आपका वेस्ट मिडलैंड्स में होगा। ई कुंभ पोर्टल द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, और यहाँ पर के का मतलब है नॉलेज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारतीय जैविक डेटा केंद्र। तो भारतीय जैविक डेटा केंद्र ये आपका फरीदाबाद हरियाणा में, ठीक है, स्थापित किया जाएगा। पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये आपका चेन्नई में। आईसीसी के पुनः अध्यक्ष बने हैं ग्रेग बर्कले। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप विजेता पुरुषों का कौन है? इंग्लैंड रहा है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया गया। नेक्स्ट, और इसी दिन आपका बाल दिवस भी मनाया गया था। प्रसार भारती के सीईओ कौन है? गौरव द्विवेदी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 किसे दिया जाएगा? तो शरद कमल, ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं आपके शरद कमल। आसियान 11वां देश, तो आसियान का 11वां देश के लिए सहमति ज्ञापित की है तिमोर लेस्ते ने, या पूर्वी तिमोर। गूगल फॉर डूडल 2022 प्रतियोगिता किसने जीती है? श्लोक मुखर्जी ने। किसने जीती है? श्लोक मुखर्जी। नेक्स्ट, RL कश्यप का निधन, ये कौन थे? आपके महान गणितज्ञ थे। इन अवर लाइफ टाइम अभियान ये मिस्र में स्टार्ट किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा। ऑस्ट्रेलिया ऑफ द ईयर 2022 कौन है? अमर सिंह। G20 सम्मेलन 2022 आपका कहाँ पर हुआ? बाली, इंडोनेशिया में। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पिरक, कौन है? नताशा पिरक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस, तो 16 नवंबर। पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम पैसा लागू करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। आर्टेमिस मिशन ये किसका है? चंद्र मिशन है आपका नासा का। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 कार्लोस सोरा को दिया गया है। नेक्स्ट है आपका विश्व में सर्वाधिक स्टील उत्पादक देश कौन सा है? चीन, और सेकंड स्थान पर है अपना भारत। उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल से हल्द्वानी में क्या किया गया? स्थानांतरित किया गया। काशी तमिल समागम का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में। बाजरा मिशन शुरू हुआ है आपका असम में।
मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो मेटा इंडिया के अध्यक्ष बने हैं आपके संध्या देवनाथन। नेक्स्ट है ब्रिटेन का ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार किसे दिया गया है? बैंकी रामकृष्णन को। बिली जीन किंग कप जो कि महिलाओं का एक टेनिस टूर्नामेंट है, इसका विजेता रहा है आपका स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है? आपका होमर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ पर होगा? जयपुर, ठीक है, बंगूर में। प्रवर्तन निदेशालय जिसे हम ईडी के नाम से जानते हैं, इसका निदेशक कौन बने हैं? संजय कुमार मिश्रा जी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल कौन बने? तो पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल बने आपके सीवी आनंद बोस। सिटीज कोप 19 ये आपका कहाँ पर हुआ? पनामा में। पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक का जो शुभंकर बना है वो आपका फ्रीजियन कैप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? आपकी लॉन्स नायक मंजू। ड्रोन द्वारा पशुओं को टीका आपूर्ति करने वाला राज्य कौन सा है? आपका अरुणाचल प्रदेश। विश्व शौचालय दिवस और पुरुष दिवस 19 नवंबर। अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा। निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं आपके? तो ये बने हैं अरुण गोयल, जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है आपके? राजीव कुमार। बाली यात्रा ये आपकी उड़ीसा की है। नेक्स्ट है आपका गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? दलाई लामा जी को। वर्ल्ड टेलीविजन डे 21 नवंबर। निकोबारी हौदी के जीआई टैग की मांग किसने की है? तो ये की है अंडमान निकोबार ने। सीता माता की 251 फीट की ऊंची प्रतिमा राधोपुर बस्ती सीतामढ़ी बिहार में स्थापित की जाएगी। पूर्वोत्तर भारत का पहला क्षेत्रीय कानूनी चिकित्सा अनुसंधान ये आपका सिलचर असम में होगा। और सिलहट सिलचर जो उत्सव मनाया जाता है वो भी असम में ही मनाया जाता है। जेसीबी साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? खालिद जावेद को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर। खादी ग्रामोद्योग आयोग इसके अध्यक्ष कौन बने हैं आपके? तो विनीत कुमार। हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ये ढांचा किसने तैयार किया है? तमिलनाडु ने। आत्महत्या रोकथाम नीति स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, और टारगेट क्या रखा है इसका? 2030 का। नेक्स्ट है यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 इसका आयोजन कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा। लाचित उत्सव ये आपका 24 नवंबर। 72वीं इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप विजेता कौन रहा है? आपका आर्मी रेड। छठी वादिर T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप इसका विजेता कौन रहा है? हरियाणा। नेक्स्ट है आपका नसीम अल वह द्विपक्षीय युद्धाभ्यास भारत और ओमान के मध्य हुआ है। मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इससे पहले इजराइल के साथ भी हो चुके थे। नेक्स्ट है आपका यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 कौन बनी है? आपकी डॉक्टर पूर्णिमा देवी, ठीक है। नेक्स्ट आपका विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाते हैं, बट राष्ट्रीय जो आपका दुग्ध दिवस है वो 26 नवंबर को मनाते हैं। ये वाला क्वेश्चन यहाँ आना था लेकिन वो पहले मैंने ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको याद रखना राष्ट्रीय वाला आपका 26 नवंबर और विश्व वाला आपका 1 जून को मनाते हैं। संविधान दिवस भी आपका 26 नवंबर को मनाते हैं, ये 2015 से हम बना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस ये 25 नवंबर को। समन्वय 2022 अभ्यास ये आपका कहाँ पर आयोजित किया गया? आगरा में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार विश्व के लोकप्रिय नेता कौन बने हैं आपके? नरेंद्र मोदी जी। गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन होंगे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह। कौन होंगे? अब्देल फतेह। नेक्स्ट है आपका सोनजल उत्सव, ये सोनजल उत्सव आपका क्या होगा? 2022 में आयोजित किया जाएगा, ये श्रीनगर में। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम। नेक्स्ट है आपका कड़ाई लेकाई परिसे उत्सव, ये है कर्नाटक का। पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख नासिर मुनीर। डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार और डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार रवि कुमार सागर को दिया गया है। आस्ट्रा हिंद 2022 या 22 युद्धाभ्यास ऑस्ट्रेलिया और भारत। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना कुरुक्षेत्र हरियाणा। विक्रम गोखले मराठी फिल्म अभिनेता, ठीक है। विक्रम गोखले कौन है आपके? मराठी फिल्म अभिनेता है। फसाई फूड एनिमल कौन बना है? तो फसाई फूड एनिमल बना है हिमालयन याक। नेक्स्ट है आपका रीहब परियोजना, ये आपकी नैनीताल उत्तराखंड की है।
मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए। नेक्स्ट है आपका मरियम बैरिस्टर द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर ये किसे बनाया गया है? तो गैस लाइटिंग को। इनकोवैक नेजल वैक्सीन भारत बायोटेक। ये आपके नवंबर माह थे। अब आइए तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और देखते रहिए हमारे साथ कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स की ये फर्स्ट क्लास वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।